हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि हमें जीके का भी चाहिए और करंट अफेयर्स की भी वीडियो चाहिए, तो अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी तो इस ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था कि मैं अभी जीके और करंट अफेयर का वीडियो डालता, बट जो कि एम्स भोपाल का जो पेपर है वो आपका होने वाला है, ठीक है। तो उसके रिगार्ड में अब 4 से 5 दिन बचे हैं उसके पेपर में, और कई सारे पोस्ट में ये वाला सेक्शन पूछा जा रहा है जीके और करंट अफेयर्स का, ठीक। तो उसके रिगार्डिंग करके मैंने कहा कि अच्छा चलो अभी एक आध दिन के लिए उस कंप्यूटर वाले को और गवर्नमेंट सर्विस रूल वाले को थोड़ा सा स्टॉप रखते हैं, इसके एक आध वीडियो डाल देते हैं। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो कि हाल में ही देखे गए हैं। अक्टूबर नवंबर से आपके क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। 100 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्या पता इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बाई चांस अगर 2-4-100 क्वेश्चंस है, इसमें 2 से 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपको आ जाते हैं, ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा कि आएगा ही, बट अगर आ जाते हैं बाई चांस, तो वो 4 से 5 नंबर आपके तो ऐड ऑन हो जाएंगे जितना आपने और भी पढ़ रखा होगा उसके अलावा, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यू करोगे, इसके एंड तक देखोगे, तो वो आपके बेनिफिट ही करेगा, घटा नहीं करेगा। दूसरी बात, वैसे तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, बट आपके जो और भी वीडियोस हैं, जो आपके गवर्नमेंट सर्विस रूल के जो पीडीएफ्स, जो 3 वीडियो सीरीज चल रही थी 1000 क्वेश्चंस की, 1400 क्वेश्चन की, वो तो चलेंगी ही, साथ में कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आएंगे और साथ में ये भी आएगा, ठीक है। अब आप बताना, कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता देना कि आपको पर डे मतलब एक एक वीडियो चलेगा या फिर एक वीडियो इसका एक वीडियो उसका ऐसा चाहिए। तो वो उस हिसाब से मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, कुछ पीडीएफ से रिलेटेड ही। तो अगर आप एंड तक रहते हो तो वो बातें आपको जाननी चाहिए। एज इट इज़ कोई बहुत ज़रूरी बात तो नहीं है, बट हाँ, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है, एकदम लास्ट में। चाहो तो आप उस बात को सुनने के लिए उत्सुक होकर एकदम स्किप करके एंड में मत चले जाना, पहले ये वीडियो देख लेना, क्वेश्चंस देख लेना, एंड में जो बातें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, दैट्स वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये पीडीएफ भी आपका, ये पीडीएफ कोई पेड पीडीएफ नहीं होने वाला है, बट ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो ये वो लोग ले सकते हैं जो ऑलरेडी पेड पीडीएफ खरीदेंगे, उनके साथ ये उनको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई अलग से इसका कोई प्राइस नहीं रहने वाला। और क्योंकि अलग से मैंने इसमें बस 100 ही क्वेश्चन डाले हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं इसके लिए अलग से पैसे लूँ। हाँ, जो लोग अदर्स पीडीएफ परचेज़ करेंगे उनको ये उसके साथ ही मिल जाएगा। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द रिकॉर्ड इट बलून ओडी और 2023 फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड? रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, लेव यासीन या इमिलानो मार्टिन्स या करीम बेंजेमा? तो ये मिला है आपको लियोनेल मेसी को। क्वेश्चन 2, हु अमंग द फॉलोइंग सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल एट द प्रेस्टिजियस पारा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन साउथ कोरिया? मतलब ये जो 2023 में हुआ पारा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो साउथ कोरिया में हुआ आपका, वहाँ पे सिल्वर मेडल किसको मिला है, किसने सिक्योर किया है, मतलब किसने जीता है? तो वो जीता है आपके जाहिद हुसैन ने। आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे इस क्वेश्चन में। अगर आप देखो तो आपको एक और क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन एक और बनता है कि चलो भाई, प्रेस्टिजियस पारा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 वो हुआ कहाँ पे था? वो आपका कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया में। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि ये जो चैंपियनशिप था वो किस वेन्यू पे, किस जगह पे कराया गया था? तो उसमें आपका आंसर क्या रहेगा? उसमें आपका आंसर रहेगा साउथ कोरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन बन गए। ऐसे आप देखते चलोगे तो आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम भी तो 160 से 170 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, in October 2023, which of the following bank and Reliance Retail came together to launch co-branded Reliance card? किस बैंक ने को लॉन्च किया है को ब्रांडेड रिलायंस कार्ड? तो वो किसने किया है? पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, येस बैंक? वो किया है आपके एसबीआई बैंक ने। In October 2023, which of the following organizations launched its One Nation One Registration platform for doctors across the country? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस
चीज़ को लॉन्च किया है, जिसमें आपका आता है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म डॉक्टर्स के लिए अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री। किसने किया है? यूनेस्को ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, WHO ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने, या नन ऑफ द एबव। इसमें आपका किसने किया है? नेशनल मेडिकल कमीशन ने। जो भी आपके आंसर्स हैं उसको बोल्ड में रखा गया है, तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि आंसर्स हमारे बोल्ड में हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी द जूरी हेड ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 इन गोवा। मतलब जूरी के जो हेड थे इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 जो कि आपके गोवा में हुआ था, तो उसके जूरी के हेड कौन थे? यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल गया एक और कि ये जो था वो कहाँ हुआ था? हेल्ड इन गोवा। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। कौन है जूरी के हेड? नीतीश तिवारी, प्रियदर्शन, शेखर कपूर, या अश्विनी अय्यर तिवारी, या नन ऑफ द दिस। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है, शेखर कपूर को मिला है आपका जूरी के हेड के तौर पे रखा गया, चुना गया। हाउ मेनी स्टेट्स सेलिब्रेटेड फॉर्मेशन डे ऑन 1 नवंबर 2023? कितने स्टेट ने सेलिब्रेट किया फॉर्मेशन डे कितने तारीख को? 1 नवंबर 2023 को। यहाँ से भी आप डेट याद रखोगे, 1 नवंबर 2023 को कितने स्टेट ने फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया? कितने स्टेट ने किया? 7 स्टेट ने सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट, इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग केरला सिटीज वॉज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? कोची, कोझिकोडे, कोलम, अलाप्जुआ और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा है? कोझिकोडे। क्वेश्चन 8, इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग countries India has given the letter of request for the procurement of 23 Rafale marine fighter aircraft for the Indian Navy under the government to government deal? किसने की दिया है ये? जर्मनी, फ्रांस, जापान, इराक और इंडोनेशिया। तो ये हुआ है आपका, किसने किया है? विच ऑफ द कंट्री? ये किया है फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 9, in November 2023 which of the following universities Indian National Space Promotion and Authorization Center has approved proposal for the development of the varsity's first satellite? University of Allahabad, Jawaharlal University, Jamia Millia Islamia और बनारस यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। Who among the following bagged the Formula 1 Mexico City Grand Prix 2023? किसने जीता? ये माइकल स्कमचर और चार्ल्स लेक्लेयर, हरमोन्स रोड्रिग्स, मैक वर्स्टेपन और नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, मैक्स वर्स्टेपन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वोन वोमेंस हॉकी इन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023? अब देखो, ये जो अभी हाल ही में जो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वो आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे गेम रिलेटेड टॉपिक आपका 2023 में जो भी हुआ है, मतलब 1 साल का अगर आप तैयार करके जाते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। 2023 में जितने भी गेम्स हुए हैं उसमें कौन जीते हैं, कौन हारे हैं, कोई ऐसा गेम्स है जिसमें ज़्यादा मेडल्स किस कंट्री को मिला, कितने मेडल्स गोल्ड मिले, कितने सिल्वर मिले, या अगर क्रिकेट का बात है तो किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किसको फुटबॉल का बात है तो गोल्डन बूट किसको मिला, ग्लव्स किसको, ऐसा जो भी क्वेश्चंस हैं जो दिखते हैं कि हाँ क्वेश्चन पूछे जाए, उस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही करके जाना। बहुत सारे चांसेस होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के। ठीक है, तो ये किसने जीता है? ये जीता है हमारी इंडिया ने। ठीक है, और ख़ासकर उस क्वेश्चन पे तो और अच्छे से ध्यान देना है जिसमें आंसर हमारा क्या हो? इंडिया हो। इंडिया का जितने भी इस साल जो भी हुआ है, इंडिया का पार्टिसिपेशन जिस भी गेम्स में रहा है या जिस भी फील्ड में रहा है, आप उसको इंडिया ने जीता है, उस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल भी ध्यान देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, और क्योंकि उसका आंसर इंडिया है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से वुमेन हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में किसने जीता है वुमेन्स में? तो वो जीता है आपके हमारे ही इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 12, थॉमस केनेथ मैटिंगली टू हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, एक्टर और पॉलिटिशियन। ये थी एस्ट्रोनॉमी से इनको एसोसिएट के मतलब जानी जाती थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? समीर निगम, सुंदर पिचाई, AB विजय कुमारा, रोहित ऋषि और विजय शेखर शर्मा। तो किसे किया गया है? रोहित ऋषि को। Question number 14. In November 2023, which of the following cities of Gujarat became first to unveil the first Navy warship? भुज, अहमदाबाद, सूरत, जामनगर और वडोदरा। इसमें
हुआ है सूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बिकम द वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाई कॉलिन्स डिक्शनरी। अब एक ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार? AI, परमा क्राइसिस, NFT, लॉकडाउन या क्लाइमेट स्ट्राइक। तो ये आपको चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं, जिसका आजकल काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है सोशल मीडियाज़ पे। अगर आप थोड़ा भी एक्टिव हो तो आपको जानकारी मिल रही होगी कि AI का यूज़ किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसको काफ़ी मतलब जितना वो यूज़फुल नहीं है उससे ज़्यादा वो बेकार साबित हो रहा है, कि उससे किसी का भी इमेज ख़राब किया जा रहा है, किसी का फ़ोटो कहीं पे कुछ भी लगा के ऐसे वैसे कुछ भी बहुत सारे ऐसे चल रही है सोशल मीडियाज़ पे चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए। तो AI काफ़ी को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है? वो चुना गया है आपका कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन November 6 एवरी ईयर? ठीक है, प्रिवेंशन, पीस कीपिंग एंड पीस, द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ पीस एंड द सिक्योरिटी crisis, together for a more sustainable and peaceful future, only one earth, none of the above। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? together for a more sustainable and peaceful future। Question 17, in November 2023 which of the following institutes the first Australia India Education and Skill Council AIESC meeting is being held? IIT Madras, IIT BHU, IIT Roorkee, IIT कानपुर और IIT गांधीनगर। इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? IIT गांधीनगर। ठीक है, यहाँ से आप लोग को एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इसमें आप स्क्रीनशॉट इसमें आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। AIESC का क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुड होस्ट द 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन 2025? 2025 में कौन सा कंट्री 24वां एशियन आर्चरी चैंपियनशिप को होस्ट करेगा? इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, साउथ कोरिया। यहाँ भी हमारा आंसर क्या है? इंडिया। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। जिस भी का आंसर इंडिया रहने वाला है उसका आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, या इंडिया का कोई खिलाड़ी रहने वाला है, या इंडिया खुद रहने वाला है, इंडिया की कोई सिटी रहने वाली है, इंडिया का कोई कुछ भी जहाँ पे इंडिया आ रहा है वो उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। Who among the following equals Sachin Tendulkar highest number of 49 सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल्स? युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, डेविड वार्नर। अब ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि इसमें वन एंड ओनली किसने बराबरी की है। बराबरी क्या की? नेक्स्ट मैच में वो आगे भी निकल चुके हैं। विराट कोहली का अब 50 ODI सेंचुरी हो चुका है, जबकि सचिन तेंदुलकर का 49 ही था। ये क्वेश्चन आपका है कि 39 सेंचुरी किसने वनडे इंटरनेशनल में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की? तो बराबरी किसने की थी? विराट कोहली ने। नेक्स्ट, what amount of monetary penalties Reserve Bank of India imposed on Punjab National Bank due to leaving SMS charges on certain account despite maintaining invalid mobile number in the core banking solution? इसमें आपको कितना अमाउंट का पेनल्टी रखा गया है? 72 lakhs का। 21, who among the following won the Brazilian Grand Prix 2023? ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका मैक्स वर्स्टैपन ने। 22, RBI announced that it will discontinue the ICRR in phased manner. What does the abbreviation ICCR stand for in the context of RBI recent announcement? मतलब कहा गया है कि RBI ने अनाउंस किया कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे कि एक फेज्ड मैनर में। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो एब्रिविएशन दिया गया है ICCR, उस कॉन्टेक्स्ट में जो RBI ने अनाउंस किया उसमें इसका क्या मतलब था? मतलब एज अ इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। इमीडिएट कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व क्रेडिट रिजर्व रेशियो, इंट्रिम कैपिटल रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, इंटीग्रेटेड करेंसी रिडेम्पशन रेट। इसमें आपका सही आंसर जो है वो आपका रहेगा इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23, इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG सर्विस टू फैसिलिटेट डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड फाइनेंस? कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने।
24. In November 2023, how much monetary penalty RBI imposed on Sri Lodhra Nagrik Sahakari Bank Limited for non-compliance with the direction issued by RBI on loan and advances on to directors? 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakh, 3 lakh, 2 lakh. इसका आंसर आपका रहेगा 4 lakhs. What is the theme of World Radiography Day 2023 ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन नवंबर 8? अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है वो कब मनाया जाता है, वो आपका 8 नवंबर को होता है. तो इस दिन का थीम क्या था 2023 के अंदर? तो रेडियोग्राफी एट द फोरफ्रंट ऑफ, इस दिन का थीम था आपका सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी. थीम आपको याद रखना है, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको याद रखना है. 2023 के अंदर इसका थीम कौन सा था वो आपको ध्यान रखना है. 26. In November 2023, which of the following green energy companies have become India's largest green energy company as it reached the 8.4 gigawatt installed capacity mark? किसने रीच किया है? तो ये क्या है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने. In November 2023, which of the following countries ranked first at lowest for employees by a recent global survey? जर्मनी, चाइना, इंडिया, टर्की और जापान. इसका आंसर आपका सही कौन सा है? टर्की. 28. Which of the following ports, the flagship of APSEZ, has set number record by handling 16.1 MMT for cargo in October, the highest ever volume by any port in India? कांडला, मुंद्रा, भावनगर, पोरबंदर या नवलखी. तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा मुंद्रा. Next, in November 2023, which of the following institutes became the first Indian institute of technology to set up the international campus by launching a campus in Tanzania? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इसका आपका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल इन आर्करी एट नेशनल गेम 2023? 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता है नेशनल गेम 2023 के अंदर? आर्चरी के गेम में किसने जीता है? आपका दीपिका कुमारी ने जीता है. नेक्स्ट, in November 2023, which of the following states became the first state in the country to implement the Uniform Civil Code? अब 2023 के अंदर कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसने कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है पहली बार? पहला स्टेट कौन सा है? वो है आपका उत्तराखंड. Next, in November 2023, which of the following cricketers ICC announced the ICCI Hall of Fame? Hall of Fame के अंदर किन्हें चुना गया है? किन किन क्रिकेटर्स? तो चार्लोट एडवर्ड्स, अब्दुल कादिर, शिव नरेन, चंद्रपॉल. तो इसमें इन तीनों को ही चुना गया है, तो ऑल द एबव हो जाएगा. In November 2023, which of the following countries would host the 33rd conference of the World Organization for Animal Health? इसका आप लोग WOAH याद रखोगे. क्या है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. रीजनल कमीशंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक. ये हुआ है इंडिया. किस कंट्री ने होस्ट किया था? 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इंडिया ने किया था. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड काइंडनेस डे 2023 ऑब्जर्व एनुअली ऑन November 13? अब जो November 13 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे, तो ये आपको याद रखना है. थीम क्या था उसका? बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल, मतलब जहाँ भी पॉसिबल हो आप वहाँ पे काइंड रहिए. In November 2023, who among the following has been nominated in the Best Global Music Performance category for Grammy Award 2024? किसे नॉमिनेट किया गया है? तो किया गया है फाल्गुनी शाह को. Next, in November 2023, which of the following countries conducted the 4th edition of bilateral exercise Bongo Sagar 23 with the Indian Navy? किसने ये एक्सरसाइज किया है with Indian Navy? बांग्लादेश ने. 37. Which of the following mobile companies has launched its set of generative AI model at the company's AI Forum 2023? ये किया है सैमसंग ने. Next, a global company has recently announced that it has hired the first ever humanoid robot as its chief executive officer. What is the name of humanoid robot? नाम क्या था? नाम है मिका. Next, in November 2023, which of the following countries Finance Minister Nirmala Sitharaman visited to open a branch of the State Bank of India and appreciated its role in supporting corporates in international trade? फ्रांस, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया. इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका. Question number 40. Who among the following has been appointed as the head of digital channels of Bank of Baroda?
विजय शेखर शर्मा, सुजीत नारायण, कतगुतूर शीतल वेंकटेशमुर, समीर निगम और सुंदर पिचाई। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, शीतल वेंकटेशमुर। 41. In November 2023, which of the following Indian Navy ship in a strategic move as part of the Indian Navy mission based deployment to West Africa and the Atlantic conducted a port call at Namibia? INS सुमेधा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा इंडियन शिप ने ये स्ट्रेटेजिक मूव किया था, ठीक है, इस मिशन में? तो INS सुमेधा। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे 2023 ऑब्जर्व ऑन नवंबर 14 अक्रॉस द ग्लोब? नवंबर 14 को कौन सा डे रहता है? वो रहता है आपका वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो इस दिन का थीम क्या था? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन दुबई एयर शो 2023 एंड शोड केस्ड इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज? ये है MiG-21, मिराज 2000, Su-30 MKI, तेजस और राफेल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तेजस। पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय अक्का बिक्की हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज ए, क्या थे? तो वो थे एक बिजनेसमैन। Which of the following countries with South Korea have revised a bilateral security agreement aimed at deterring North Korea advancing nuclear and missile threat? United States। किसके साथ किया है? United States। What is the rank of India in the world in the inclusiveness index published at California University, United States? क्या रैंक रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है आपका 117वां, मतलब 117th। नेक्स्ट, which of the following banks received approval from the Reserve Bank of India for making bank securities a wholly owned subsidiary? यूनियन बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यूको बैंक। ये किसने किया है? ये आपका ICICI बैंक को अप्रूवल मिला है। In November 2023, which of the following companies became the first Indian original equipment manufacturer to unveil an in-house LNG engine powered haulage truck AVTR 9022? ये आपका अशोक लेलैंड हो जाएगा इसमें आंसर। Which of the following states has launched the food security campaign which focuses on sensitizing the public about the National Food Security Act NFSA 2013 and strives to achieve Sustainable Development Goal 2 Zero Hunger? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। In November 2023, which of the following countries launched a new interactive map to restore a minimum of 15% local biodiversity within every catchment in next nearly 100 years? न्यूजीलैंड इसमें आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें न्यूजीलैंड आपका हो जाएगा। Who among the following became the first woman to skydive from Mount Everest? माउंट एवरेस्ट से स्काईडाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? ये बनी है आपका शीतल महाजन। In November 2023, which of the following company with at least one babe have been granted the requisite licenses to provide satellite internet services in India? Jio, Airtel, BSNL, Idea, Vodafone। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? जियो। Next, in November 2023, the Association of Asia Pacific Airlines has set a target for its members to adopt 5% sustainable aviation fuel uses by which of the following years? 2030. Which of the following countries signed a USD 400 million policy based loan with the Manila based Asian Development Bank ADB to support its urban reform agenda? इंडिया। इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इंडिया। Which of the following countries has signed a contract to supply Lagla S handheld anti-aircraft missiles to India and allow production to the Lagla there under license? इंडोनेशिया, रशिया, इंडिया, फ्रांस, कोरिया। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया। Which of the following Indian players collaborate with the Federal Bank? किसने कोलैबोरेट किया है फेडरल बैंक के साथ? नीरज चोपड़ा, SN पारोनी, विराट कोहली, PV सिंधु, साक्षी मलिक। किसने किया है? HS प्रणय ने। Which of the following astronomy companies launched 29th cargo mission to the International Space Station? किसने किया है? SpaceX ने। Which of the following states was formed on November 15?
कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो नवंबर 15 को फॉर्म हुआ था? झारखंड। इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पीएम लॉन्च्ड प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन? झारखंड। झारखंड के पीएम ने किया था। सुभद्रा रॉय हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ, मतलब जिनकी अभी अभी मृत्यु हो गई है वो क्या थे? वो एक बिजनेसमैन थे। Which union ministry launched a five-pronged energy efficiency plan to become carbon neutral by 2023? किसने कौन सा मिनिस्टर ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। Youth Collab Youth Innovation Movement is an initiative of Atal Innovation Mission and which institution? UNDP। ये किसके तहत किसके अंदर आएगा? ये आपका आएगा UNDP। Which electronic fund transfer system is typically used for transferring large sums of money in India? NEFT, ATM, RTGS और MICR ECS? इसमें आपका रहेगा RTGS। Which of the following states is celebrating the birth anniversary of the tribal leader लचित बारफुकन? ठीक है, कौन सा स्टेट जो है सेलिब्रेट कर रहा था बर्थ एनिवर्सरी? तो वो हो जाएगा इसमें आपका आसाम। नेक्स्ट, Which institution published the book titled India the Mother of Democracy? किसने कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने पब्लिश किया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने। Which of the following union ministry organized the स्वर धरोहर फेस्टिवल? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। किसने ऑर्गेनाइज किया? कौन सा मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हाउ मेनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आर मिसिंग? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने ऐसे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो मिसिंग हैं? तो वो हैं 50। नंबर्स कितने हैं उनके? 50। बायपोरे उरू इज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किस स्टेट का ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है? तो वो आपका किस स्टेट का है? केरला का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑर्गेनाइजेज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल? कौन सा स्टेट करता है ऑर्गेनाइज? वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू बिल्ड ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल? स्कॉटलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम्स लिफ्टेड द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हमारा हुआ जिसका फाइनल था आपका 19 नवंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल किसके किसके बीच में हुआ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इससे रिलेटिंग जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, वो जीता कौन? वो तो आप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। रनर अप कौन रहा? वो हमारा इंडिया है। आपका मैच था कब? 19 नवंबर को था। किसके विरुद्ध था? तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पे कौन आया? इंडिया। इनिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? विराट कोहली, ठीक है। इनके सबसे ज़्यादा रन थे। रन भी आप रन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बट नियर टू आपका 770 के आसपास इनके रन्स रहे पूरे ही टूर्नामेंट के अंदर। और सबसे ज़्यादा विकेट्स भी किसने लिए हैं? सबसे ज़्यादा विकेट्स और सबसे कम मैचेस में वो हमारे ही देश के मोहम्मद शमी ने लिए हैं, ठीक है। लगभग 7 मैच में उनके शायद 24 या 25 विकेट है। और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार ये जीता है? 6 टाइम का ट्रॉफी उन्होंने उठाया है ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया इसके पहले वर्ल्ड कप कब जीता था? 2011 में जीता था। 2019 में सेमीफाइनल से बाहर हुआ था। ये सब कुछ आपको अगला वर्ल्ड कप कब होगा? 2027 में होगा। कहाँ पे होगा? ये सब आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप कब होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी चीज़ें इस वर्ल्ड कप के बारे में आपको याद रखना है। डेट, किस टीम के बीच में हुआ था, कौन सी टीम जीती है, कितने ट्रॉफी ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं। तो ये सब सारे अगर आप चीज़ ध्यान रखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी कौन सी टीम है जिसने लगातार 10 मैच जीते हैं इस वर्ल्ड कप में, तो वो इंडिया ही है हमारी। 11वीं मैच जो इनका फाइनल हुआ वो हम बाय लक और जो भी कहो हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 6th टाइम ट्रॉफी को पिकअप किया है। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना? किसको अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? वो है जेवियर मिली को। एस वेंकटरमन रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ? क्या वो किस तरीके से एसोसिएट किए? म्यूजिक से, पोइट्री से, लीडर से, गवर्नर से? तो वो एक गवर्नर से एसोसिएट किए जाते थे। व्हाट इज़ द हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव बाय इंडियन इकोनॉमी एज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट? ये 4th
ट्रिलियन मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया इज सेट टू एक्सटेंड राइस एक्सपोर्ट बैन्स, मतलब किस ईयर तक, कौन से साल तक इंडिया मतलब एक सेट है राइस एक्सपोर्ट बैन को एक्सटेंड करने के लिए, तो वो 2024 तक। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 20, ठीक है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कह रहा है, आप लोग सिर्फ चिल्ड्रन डे मत समझिएगा, जो 14 नवंबर को होता है वो नहीं, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आपका कब होता है, नवंबर 20 को। उसका एक थीम क्या था, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक है, हर एक चाइल्ड के लिए हर एक राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान वाला है, सिर्फ चिल्ड्रन डे नहीं है जो कि हमारा 14 तारीख को होता है नवंबर में, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है जो आपका कब होता है, नवंबर 20 को होता है। और इसका थीम क्या था 2023 के अंदर, तो ये था आपका ये वाला, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक ऑब्जर्व्ड ऑन, हाँ, तो वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक ऑब्जर्व्ड ऑन किस दिन को होता है, तो ये आपका भी 20 नवंबर को होता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, पिचाई सुंदरजन, दीपक गुप्ता, अशोक वासवानी, विजय शेखर शर्मा, नन ऑफ द, इसमें आपको कौन सा है, अशोक वासवानी। 79, इन नवंबर 2023 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया विथ अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ 195.7 बिलियन डॉलर्स, थर्ड, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक होती थी ऑफ इंडिया विथ टोटल वैल्यूएशन ऑफ थर्ड। इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट in the Asia Pacific region, reveals the fund manager survey FMS conducted by Bank of America, BOFA, बैंक ऑफ अमेरिका। इसको इस तरीके से बताते हैं, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, जापान। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होस्टेड द फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 फ्रॉम 21-22 नवंबर 2023, किस स्टेट ने होस्ट किया था, वो हमारे गुजरात ने किया था। डॉक्टर SS बद्रीनाथ हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फेमस फाउंडर ऑफ, जो डॉक्टर SS बद्रीनाथ हैं जो रिसेंटली में जिनका देहांत हो गया है, वो क्या थे, फेमस फाउंडर ऑफ व्हाट, किस चीज़ के फेमस फाउंडर थे, प्रोजेक्ट नन्ही कली के, सलाम बालक ट्रस्ट के, या सुलाभ इंटरनेशनल के, या शंकर नेत्रालय के, तो शंकर नेत्रालय जहाँ हमारा जो आई का हॉस्पिटल है उसके वो फाउंडर थे, ठीक है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो है वो किस डे में ऑब्जर्व होता है, वो आपका 21 नवंबर को होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म विल बी द ओपनिंग फिल्म एट द 54th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स विल बी द ओपनिंग फिल्म एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2023, कैचिंग डस्ट, कौन सी फिल्म रहने वाली है, कैचिंग डस्ट। Who has been appointed as the new MD of State Bank of India for 2 years, 2 साल के लिए किसे नया MD सेलेक्ट किया गया है स्टेट ऑफ इंडिया का, तो विनय M टोन्से को। किटल फॉन्ट विच ऑफ द सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के साथ किटल फॉन्ट जोड़ा जाता है, वो है आपका कन्नड़ या कन्नड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज एडजर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस इन इनलैंड फिशरीज इन द कंट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। Who has been honored with the IFFI 2024 स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ भारतीय सिनेमा, ये हुआ माधुरी दीक्षित। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ फिश नेम्ड घोल एज द स्टेट फिश, गुजरात। नेक्स्ट, Panini code is a 2500-year-old grammatical algorithm in which of the following language, तमिल, संस्कृत, मराठी, बंगाली, हिंदी, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। इन अक्टूबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर, दिल्ली नोएडा मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, और दिल्ली गाजियाबाद गुरुग्राम, नोएडा गाजियाबाद मेरठ, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। इन अक्टूबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज MOS फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स V Muralidharan will pay his third official visit and inaugurated the painting exhibition India on Canvas Masterpieces of Modern India Painting, ओमान, इराक, सीरिया, जॉर्डन और UAE, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओमान। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, 44th, 45th, 46th, 47, 48, इसमें आपका हो जाएगा 45th। इन अक्टूबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वोन गोल्ड
एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2023 हेल्ड इन द यूके? लाविशिया, पाकिस्तान, डेनमार्क, इंडिया, लिथुआनिया। इंडिया। Which of the following Russian banks registered with the Indian market regulator as a foreign portfolio investors (FPI) according to the data available on the website of National Stock Depository (NSDL)? अब इसमें आपको दोनों चीज़ ध्यान रखने हैं, जो दो इन फुल फॉर्म आ रहे हैं, FPI का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, NSDL का नेशनल स्टॉक डिपोजिटरी। ठीक है, अब किसको मिला था? तो सेबर बैंक ऑफ रशिया। नेक्स्ट, in October 2023, what amount of Reserve Bank of India has imposed monetary penalties on Gujarat Mercantile Cooperative Bank? 4.5 lakh. In October 2023, what amount of Reserve Bank of India has imposed monetary penalties on Kotak Mahindra Bank? 3.95 crores. What is the rank of India Global Remote World Index 2023? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक क्या रहा है? वो है आपका 64। In October 2023, who among the following has been appointed as India's next permanent representative to the United Nations and related global bodies in Geneva? विजय शेखर शर्मा। 100 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। इन अक्टूबर 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट हार्टलैंड एंड कोलैबोरेटेड विथ डिलाइट टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स? इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है? आंसर आपका रह जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, आंसर आपका क्या होने वाला है? त्रिपुरा। तो फाइनली हम लोग ने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जो मैंने पहले कहा था वीडियो में, एंड में कुछ बताऊंगा। देखो, ये पीडीएफ तो उनको मिल जाना है जो और अदर पीडीएफ परचेज कर रहे हैं, तो उन्हें ये पीडीएफ उसके साथ ही मिल जाएगी। अब जो बात है कि कुछ लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर्स में ही, एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था, बट एक बंदे ने जिन्होंने पीडीएफ ख़रीदा उन्होंने बताया कि भाई आपके ही पीडीएफ कहीं पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इतने 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 समथिंग प्राइस में। ठीक है, तो मैंने चेक किया तो मुझे भी पता चला। तो भाई ये जो भी कर रहे हो ये तो गलत है यार। आपको करना है आप करो, कोई इशू नहीं है, बट आपको ये जानकारी मैं बता दूं कि ये कॉपीराइटेड चीज़ें हैं। अगर कॉपीराइट मैंने डाल दिया तो आपको समस्या आ जाएगी, बट जनरली मैंने वो चीज़ नहीं किया, मैंने आपसे बात भी की। तो अगर आपको सही लग रहा है तो आप ये कंटिन्यू करो, अदरवाइज़ इससे बढ़िया होगा आप अपना कुछ मटेरियल बना लो यार। अगर आपको इसी चीज़ में, इस फील्ड में आना है, आपको करना है, तो आप कुछ अपना तैयार करो, उसको आप सेल करो, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मार्केट में आप जब भी बुक खरीदने जाते हो, मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, बहुत सारे ऑथर्स हैं। जैसे मैथ्स के गगन प्रताप हो गए, अभिनय शर्मा हो गए, अब बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमारे रेस्पेक्टेड हैं, जिन्हों से हमने पढ़ा है, तो उनके बहुत सारे बुक हैं। तो उन लोगों का क्या है कि वो एक ही बुक कॉपी नहीं करते ना। जैसे जो गगन सर ने लिखा वही अभिनय सर ने नहीं लिखा होगा, या जो राकेश यादव सर ने लिखा वही तो सबने नहीं लिखा होगा। सबके अलग अलग चीज़ें हैं, सबका समझाने का अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग क्वेश्चंस बना रखे हैं, बट लोग परचेस कर रहे हैं ना तीनों के। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आप मेहनत करो अपने पे, आप उसको बनाओ। हाँ, दूसरों की चीज़ों को ऐसे मतलब स्टोल नहीं करो। स्टोलन मतलब यह तो सिंपली अगर हम सीधे भाषा में कहें तो इसे हम चोरी कह सकते हैं कि आपने मुझसे तो लिया और उसको जाके आपने फिर बेचना चालू कर दिया। दैट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, अदरवाइज़ मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा। आपको अगर सही लगता है तो आप करो यार, और बाकी मैं नाम वाम नहीं बताने वाला, डोंट हेजिटेट। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करो तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अच्छा नहीं लगता ना ये सब। मैंने तो आज तक किसी को प्रेस भी नहीं किया कि आप लो ही, मैंने तो उल्टा बुक्स की वीडियो भी डाल रखी है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जाके सीधे बुक्स ले लो आप लोग मार्केट से। ठीक है, बस यही बात बताना था कि आप लोग जिन लोगों ने भी लिया है या फिर देख लो पीडीएफ, ठीक है, नहीं करना चाहिए ऐसा। बाकी तो मैं क्या ही करूँ, अगर आपको इच्छा है तो आप लोग कर सकते हो, नो इश्यूज़। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।